हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डीएलएड के सिलेबस की, मतलब जो है हमारा साइकोलॉजी की यूनिट 3 लैंग्वेज लर्निंग। ये जो है हमारा डीएलएड के सेकेंड ईयर का एक हमारा सब्जेक्ट है और उसके अंदर एक ये पूरी यूनिट है। इस वीडियो में मैं ये पूरी यूनिट डिस्कस करूँगी ताकि जो है आपकी पेपर की प्रिपरेशन जो है वो पूरी हो जाए। मतलब जो मैं पढ़ रही हूँ, जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ और जो मेरे पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने रिवाइज करे हैं। और इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं वो है कि हम जानेंगे मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, साथ में नेचर ऑफ लैंग्वेज और टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, और हम जानेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, रोल ऑफ होम ट्रेनिंग इन लैंग्वेज एक्विजिशन, देन बात करेंगे लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, देन लैंग्वेज डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, किस किस स्टेजेस पे कैसे कैसे हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है और कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं लैंग्वेज के। साथ में मैं बात करूंगी लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। उसके बाद ईगो सेंटरिंग एज वेल एज इनर स्पीच के बारे में बात करूंगी। देन फंक्शंस बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं लैंग्वेज के, और साथ में हम डिफरेंस जानेंगे कि स्पीच और लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज और जो है लर्निंग थ्रू लैंग्वेज दोनों का मतलब क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, किस तरह समझेंगे ये भी मैं बताऊंगी। साथ में टीचर्स कैसे हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमें हेल्प कर सकता है, इन्फ्लुएंस करता है। इस वीडियो के एंड में आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी और आपकी यूनिट 3 जो है इस वीडियो को देखने से ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको जो है एक रिविजन जो है मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ लैंग्वेज के मीनिंग से। जब ये लैंग्वेज की हमारी पूरी यूनिट है तो इसमें लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, हम सभी को लैंग्वेज का मतलब पता है। लैंग्वेज का मतलब होता है कि किसी भी अपने थॉट को जो हमने सोचा उसको दूसरों को पहुंचाने के लिए एक मीडियम, मीन्स लैंग्वेज एक मीन्स है या फिर लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाते हैं। मीन्स कम्युनिकेशन का एक जरिया है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो मैं आपको दो इजी डेफिनेशन इसकी बता देती हूँ। पहली जो है एलन ने दी है, उन्होंने बोला है लैंग्वेज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स। बस सिंपल सी है, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट। एंड जो दूसरी इसकी डेफिनेशन है वो है लैंग्वेज इज डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू सिंबल्स अरेंज अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक रूल्स। मीन्स सिस्टमैटिक रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने सिंबल्स को अरेंज किया है वही लैंग्वेज होती है। तो ये तो था छोटा सा लैंग्वेज का मीनिंग। और लैंग्वेज को आप जिस मीनिंग, मतलब जो आपको समझ आता है लैंग्वेज का मीनिंग, आप उस वे में भी लैंग्वेज का मतलब लिख सकते हो। अब लैंग्वेज का नेचर कैसा है, देखो इसमें मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लूँगी, जो आपको अच्छे लगे आप वो एग्जाम में लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है तो। देखो पहला तो है कि लैंग्वेज एक सिस्टम है। लैंग्वेज इज सिस्टम है क्योंकि सिस्टमैटिक वे में हम जो है काम करते हैं, रूल्स देखते हैं, ग्रामर देखते हैं, काफ़ी कुछ इसके अंदर देखते हैं, तो एक सिस्टम है लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट इज लैंग्वेज इज लर्न। लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं, लैंग्वेज जो है हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने मदर, हमारे फादर जो है, हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, मम्मी पापा को या फिर अपने घर में जितने भी लोग हैं उनको इमिटेट करते हैं, उनको देख के कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। और कुछ वर्ड आपने ये भी देखोगे, छोटे बच्चे जो है जो मम्मी पापा जो वर्ड्स यूज़ करते हैं या मम्मी पापा जिस तरह की सेंटेंसेज यूज़ करते हैं वो भी सेम बोलना सीख जाते हैं। वो किस लिए, क्योंकि उन्हें हमने ये तो नहीं सिखाया कि भाई पहले ए सीख बी सीख। जब वो पैदा हुआ है उसके बाद जब उसने बोलना शुरू किया है तब वो इमिटेशन से सीखता है। तो मीन्स लैंग्वेज इज लर्न, लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं। और इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा लैंग्वेज इज डायनामिक फिनोमिनन। मतलब लैंग्वेज जो है बड़ा प्रोसेस है, चेंज होता रहता है और जो है मॉडिफाई, इसमें मॉडिफिकेशन आती रहती है। देन लैंग्वेज एक मीन्स है जिसके थ्रू हम जो है कम्युनिकेशन कर पाते हैं। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी हम बोल सकते हैं। तो और हम क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज इज लर्न हमने बात कर ली, लैंग्वेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है। लैंग्वेज फ्लैक्सिबल होती है, लैंग्वेज हैज़ रूल्स टू यूज़, इसके अंदर रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम यूज़ करते हैं। लैंग्वेज इज ट्रेडिशनल,
लैंग्वेज इज चेंजेबल, मतलब इसको हमें मॉडिफाई करना होता है। लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर, लैंग्वेज के अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का लिखने का अलग रूल, अलग स्ट्रक्चर है कि हम पहले सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे करके लिखते हैं, तो ये रूल्स इसमें होते हैं। लैंग्वेज इज यूनिक, मतलब लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, यूनिक वे में होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसके ऊपर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। हमारी दो टाइप की लैंग्वेज होती है, एक वर्बल लैंग्वेज, एक नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम स्पीकिंग, मतलब स्पीकिंग रीडिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं बोल रही हूँ, अभी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, बता रही हूँ, ये कौन सी लैंग्वेज हुई हमारी? वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज में मतलब साइंस का हम यूज़ कर लेते हैं, सिंबल का हम यूज़ कर लेते हैं, जेस्चर्स का हम यूज़ कर लेते हैं, एक्सप्रेशंस का हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम बोलते नहीं है बट हम किसी को अपनी बात तो समझा रहे हैं, कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनी सिंबल, एनी एक्सप्रेशन। तो ये हो जाता है हमारा नॉन वर्बल लैंग्वेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक्वायर करना। एक्वायर करने का मतलब ये नहीं हुआ यहाँ पर कि हमने उसके स्ट्रक्चर को एक्वायर किया। एक्वायर का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन कोई बात बोल रहा है तो वो बात हमें समझ आए, मतलब समझ आने का मतलब उसका टेक्स्ट हम रिकॉग्नाइज कर पाए, मीन्स वो बात हम एनकोड कर पाए, वो बात हम डिकोड कर पाए। तो ये होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब जिसने जो बात कही है वो हम समझ जाए। ठीक है, अब एक चीज होती है लैंग्वेज लर्निंग, एक होती है एक्विजिशन। एक्विजिशन का तो मतलब ये हो गया कि हमने बात को समझ लिया, जिसने जैसे वे में बोला उस वे में हमने उसे समझा। इसमें हमने स्ट्रक्चर नहीं देखा, इसमें हमने फॉर्म नहीं देखी। लेकिन जब हम बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की, लर्न करने के समय पे हमें लैंग्वेज के फॉर्म को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके वे को समझना होता है, क्योंकि हम वो लैंग्वेज बोलना सीख रहे हैं, वो लैंग्वेज लिखना सीख रहे हैं, उस लैंग्वेज के बारे में, उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं, तो वो लैंग्वेज लर्निंग होती है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी यही होता है कि एक्विजिशन का मतलब होता है उसे एक्वायर करना, उस बात को समझ लेना, लेकिन लर्निंग का मतलब होता है उसको सीखना, उसके रूल्स को जानना, उसके मेथड को जानना, उसके स्ट्रक्चर को समझना। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रोल ऑफ होम ट्रेनिंग। अब लैंग्वेज एक्विजिशन में कि बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करे, उसमें घर का क्या मतलब रोल हो सकता है कि हमारा होम एनवायरनमेंट कैसे हेल्पफुल हो सकता है। देखो इसमें तो पहला जो है, हमें बच्चे से हम कैसे मतलब उसकी लैंग्वेज को एक्वायर कर, बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे हो सकती है, वो पहला तो हमें बच्चे से बात करनी चाहिए, टॉक करना चाहिए चाइल्ड से, उसे स्टोरीज सुनानी चाहिए। नेक्स्ट हमें जो है उससे जो है डे टू डे लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए, उसे स्टोरीज बतानी चाहिए, उसको जो है रिपीटेड वर्ड्स की प्रैक्टिस करवानी चाहिए, उसकी वोकैबुलरी एनहांस करवानी चाहिए, जेंटली हमें वर्ड्स को करेक्टली बोलना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन हमारा क्लियर होना चाहिए। इससे जो है बच्चा जो है लैंग्वेज को आसानी से एक्वायर कर पाता है, और इसी तरह घर का एनवायरनमेंट उसे हेल्प करता है लैंग्वेज एक्विजिशन में। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज को कैसे डेवलप करें, मीन्स लैंग्वेज हमने लर्न किया है, अब बच्चे ने सीख लिया लैंग्वेज, अब उसको डेवलप कैसे करेगा कि कैसे 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 वो बोलेगा, किस तरह वो समझेगा, किस तरह से वो लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को जानेगा। अब जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक बच्चे के अंदर ये एबिलिटी को डेवलप करना कि वो अपनी बात को अच्छे से दूसरे तक एक्सप्रेस कर पाए, मीन्स उसका जो व्यू पॉइंट है, उसका जो थॉट है, उसका जो सोचने का तरीका है, वो दूसरों तक बता पाए, कम्युनिकेट कर पाए, समझा पाए, एनकोड और डीकोड कर पाए। यही होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये होते हैं कि वो जो है सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को यूज़ कर पाए। ये अगर हम लैंग्वेज डेवलप कराएंगे तो इसका मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी को डेवलप करना। नेक्स्ट जो है हम बच्चे के अंदर जो है वो अपने वर्ड्स को सेलेक्ट कर पाए अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि बच्चा कम्युनिकेट कर पाए विद द हेल्प, अगर लैंग्वेज डेवलप होगी जब भी वो कम्युनिकेट कर पाएगा। नेक्स्ट जो है उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो चीज़ों को रीड कर पाए, चीज़ों को राइट कर पाए और स्पीक कर पाए, मीन्स उसके अंदर जो स्किल्स होती है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग वाली स्किल्स जो होती है वो उसकी डेवलप हो जाए। ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ, मतलब जब हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में तो उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली इसके जो है 4 कंपोनेंट है। पहला जो है फोनोलॉजी, नेक्स्ट वन इज ग्रामर, ग्रामर के अंदर आते हैं आपके सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी, थर्ड नंबर पे आती है सीमेंटिक्स एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं प्रैग्मेटिक्स।
अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फोनोलॉजी की, फोनोलॉजी जो है मीन्स साउंड को रिकॉग्नाइज करना। फोनोलॉजी रिलेटेड किससे है? साउंड से। मीन्स किसी साउंड को रिकॉग्नाइज करना, ये भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ये एक कंपोनेंट है कि जब हम साउंड को समझते हैं, जब हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं फोनीम्स को, स्पीच के साउंड को समझ पाते हैं, वो होता है हमारा फोनोलॉजी। सेकेंड वन इज ग्रामर। ग्रामर मतलब रूल्स को जानना, कि जब हम एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो उसके रूल्स क्या हैं, मतलब उसको हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे, किस तरह हम लिखेंगे, क्या उसकी वे होगी, क्या फॉर्म होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा। तो इसके अंदर जो दो पार्ट आते हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है वो वे जिसके थ्रू हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं। मतलब अगर मैंने अपनी एक बात कहनी है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में मुझे एक बात कहनी है, एक सेंटेंस कहना है, तो उसकी क्या फॉर्म होगी, फॉर्म, वे, ये जो होता है ये सिंटैक्स होता है। देन मॉर्फोलॉजी क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रामेटिकल यूज, मतलब जैसे कि ग्रामर का यूज करना, वर्ब का यूज करना, इज एम आर का यूज करना, वो हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो ग्रामर को यूज करने के लिए, ग्रामर जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है, इसमें पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस तरह आपको लिखना है, देन आपको रूल्स पता होना चाहिए कि किस तरह आप वो उस लैंग्वेज को बोलोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेंटिक्स की। सिमेंटिक्स के अंदर आपकी मीनिंग्स ऑफ वर्ड आता है, फ्रेजेस आता है। एंड फोर्थ नंबर इज प्रैग्मेटिक्स। इसका मतलब होता है जब आपके अंदर कम्युनिकेटिव स्किल्स आ जाती है, आपकी डेवलप हो जाती है, आप अप्रोप्रिएट वर्ड्स को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, बता पाते हैं, ये होता है हमारा प्रैग्मेटिक्स। ये थे पूरे कंपोनेंट्स ऑफ हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जब हमारी लैंग्वेज डेवलप हो रही है तो कुछ फैक्टर्स भी है जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अब देखो, अब ये तो नहीं है कि जो छोटा बच्चा है वो प्रॉपर सब कुछ बोल पाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि जो लैंग्वेज डेवलप जब हो रही है तो उसमें कुछ चीज़ें होती है जो इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा बच्चा है, उसके कंपैरिजन में जो बड़ा बच्चा है उसकी लैंग्वेज ज़्यादा डेवलप्ड होगी, क्योंकि वो छोटा बच्चा छोटे सेंटेंस बोल पाएगा, कुछ वर्ड्स बोल पाएगा, बट बड़ा बच्चा ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस बोल पाएगा, ज़्यादा बड़े कंटेंट को बोल पाएगा। तो इट मीन्स पहला तो एक तो बच्चे की मैच्योरिटी लेवल ये इफेक्ट करती है। सेकंड उसका इंटेलिजेंस लेवल, जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस लेवल उतने उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी। देन फिजिकल हेल्थ, अगर गुड फिजिकल हेल्थ होगी तो जो डेवलपमेंट है लैंग्वेज की वो भी अच्छी होगी। देन जो है मोटिवेशन, अगर हम मोटिवेट करेंगे तो भी उसकी डेवलपमेंट होगी। देन होम एनवायरनमेंट कैसा है वो भी इफेक्ट करता है। गुड मेंटल हेल्थ इफेक्ट करती है। आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो भी इफेक्ट करता है। देन जो है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की, बच्चा जो है उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कैसा है, उसका मतलब उसकी सीखने की चाह कैसी है, ये सब भी जो है इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये जो आप पॉइंट्स दिख रहे हैं ये इसमें आपके आएंगे और इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस। अब जो है अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करते हैं तो इसको हमने दो मतलब जब बच्चे की स्पीच डेवलप होती है तो उसको हमने दो स्टेजेस में डाल दिया है, एक प्री स्पीच, एक पोस्ट स्पीच। प्री स्पीच में ये होता है जब बच्चा बोलना नहीं सीखता, जब वो वर्ड्स को बोलना नहीं सीखता, जब वो सेंटेंसेस को बोलना नहीं सीखता, और पोस्ट स्पीच में जब ये सब सीखना शुरू कर देता है। तो प्री स्पीच में बच्चा जो है प्री लिंग्विस्टिक जो उसकी डेवलपमेंट होती है उसमें बच्चा सबसे पहले क्राइंग सीखता है, क्योंकि जब भी कोई बच्चे को भूख लगती है या बच्चा कुछ बोलना चाहता है तो वो क्राई करके बोलता है। देन जो है क्यूइंग एंड बैबलिंग का मतलब है वो कुछ साउंड्स क्रिएट करता है, लाइक कू, मा, पा, चा, तो ये सब वर्ड्स जब वो बोलना सीख जाता है तो ये उसकी सेकंड मतलब अभी पूरा सब कुछ बोलना नहीं सीखा है, सिर्फ कुछ साउंड्स क्रिएट करना उसने शुरू किया है, तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड जो है वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स और जेस्चर्स के थ्रू जो है अपनी बात को समझाना शुरू करता है, तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। देन जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से होती है। ये थी जब लैंग्वेज डेवलपमेंट अभी शुरू नहीं हुई थी, बच्चा अभी बस उन्हें साउंड क्रिएट करना शुरू किया है। अब जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्फेंसी स्टेज में। इन्फेंसी स्टेज में भी यही सब आता है कि आपका बच्चा जो है क्यूइंग करता है, बैबलिंग करता है, फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है तो वो वन वर्ड सीखता है, फिर वन वर्ड को अटक अटक के बोलता है, फिर वन वर्ड को क्लियर बोलता है, फिर वन वर्ड से जोड़ के टू वर्ड्स बोलता है, फिर सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है, फिर वो शॉर्ट सेंटेंसेस जो है बोलने लग जाता है, जैसे आई एम सिंगिंग, आई एम गोइंग। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस जो है वो अपने
चाइल्डहुड स्टेज तक आते आते सीख जाता है। उसके बाद जो है बच्चा 6 से 12 मतलब 5 साल तक इतना कुछ उसको आ जाता है कि वो सेंटेंसेस बोलना सीख जाता है, काफ़ी कुछ सीख जाता है। देन जो है 6 to 12 जब उसका चाइल्डहुड स्टेज होता है, इसमें बच्चा जो है बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। इसमें जो है बच्चे की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है, बच्चा सबसे ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को सीखता है। उसमें क्या होता है, बच्चा जो है उसे पैटर्न पता चल जाता है, किस तरह चीज़ों को बोलना है, वो रूल्स को सीखना शुरू करता है, वो वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना शुरू कर देता है, और साथ में जो है काफ़ी कुछ जो है जैसे कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन है, क्या मीनिंग बनता है, सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, ये सब बच्चा सीखना शुरू कर देता है। फिर एडोलसेंस में बच्चा जो है अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को यूज़ करने लग जाता है, मतलब जो उसको चीज़ें नहीं दिख रही है उससे भी वो थिंकिंग प्रोसेस से अपने एनकोडिंग डिकोडिंग सीख जाता है, अपने थॉट प्रोसेस को जो है डेवलप कर लेता है, और जो है उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है इस स्टेज में आके। फिर जो है वो बच्चा जो है वो रीड कर पाता है इजीली, बुक्स कॉम्प्रीहेंड कर पाता है चीज़ों को, ये सब उसके अंदर आ जाता है। देन जो है एडल्टहुड में उसकी जो है प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है, प्रॉपर उसकी लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है डेवलप हो जाती है, वो रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये चारों जो हमारी स्किल्स होती है वो उसकी डेवलप हो जाती है, एंड वो जो है उसकी प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट का लास्ट स्टेज हो जाता है। देन जो है अब ये तो हो गया हमारा पूरा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होती है, फैक्टर्स क्या थे, स्टेजेस, कंपोनेंट्स। अब जो है लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम बात करते हैं थॉट मतलब ऐसी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो आपने कुछ सोचा बट किसी और को नहीं बताया, मीन्स आपकी थिंकिंग है, आपका पर्सनल व्यू है। अब उसका लैंग्वेज से क्या रिलेशन है, देखो लैंग्वेज से उसका रिलेशन बिल्कुल सीधा सा है। जब आप कोई बात सोचोगे तो वो आप दूसरों को कैसे बताओगे। अब आपने कुछ सोचा है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और मैंने सोच तो लिया है लेकिन मैं बता ही नहीं पाऊँगी, क्यों? क्योंकि मेरी लैंग्वेज नहीं है, मतलब मुझे लैंग्वेज नहीं आती। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल जब प्ले करती है, और ये दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर लैंग्वेज है तभी हम थॉट को दूसरों तक बता पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो मीन्स इन दोनों के बीच में सीधा सा क्या रिलेशन है, कम्युनिकेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज टेक प्लेस होता है। और कम्युनिकेशन होगा कब, जब आपके मन में कोई आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन, कोई बात होगी, तब आप जो है अपने थॉट को लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है लैंग्वेज और थॉट के बीच में। अब जो है मैं एक चीज़ के ऊपर बात करने वाली हूँ, साइकोलॉजिकल एंड सोशल थ्योरीज जो लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मतलब कुछ थ्योरीज है जो गिवन है, जो कि हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। पहली है हमारी मैच्योरेशन ऑफ लर्नर्स, ये हमारी एक थ्योरी है। नेक्स्ट इज कंडीशनिंग। देन थर्ड इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस थ्योरी। ये किसने दी थी, ये हमारी जो है चॉम्स्की ने दी थी। उन्होंने एक डिवाइस के बारे में बात किया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि हमारे लेफ्ट ब्रेन में होता है और लैंग्वेज से रिलेटेड ये होता है, इसके थ्रू जो है हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है। तो ये भी एक पूरी थ्योरी है जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट सोशल लर्निंग थ्योरी भी इसी से रिलेटेड है, जो कि बेंड्यूरा ने दी थी। नेक्स्ट जो है न्यूरल बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये भी जो है हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर से रिलेटेड है, एंड ये भी हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट से ही रिलेटेड एक थ्योरी है। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए इस चैप्टर से, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है मैं आपको सारे की नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी इस चैप्टर को पढ़ने में। अब जो है हम लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। अब एक डिफरेंस है कि स्पीच और लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो लैंग्वेज में ना सब कुछ चीज़ें आ जाती है, लैंग्वेज की काफ़ी सारी फॉर्म होती है। आप ये कह सकते हैं ये ब्रॉडर या वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू स्पीच। मीन्स स्पीच जो है वो पार्ट होता है लैंग्वेज का, और जो लैंग्वेज है वो बिगर टर्म होती है। मीन्स लैंग्वेज के अंदर ही हमारी स्पीच आती है। स्पीच में क्या होता है, प्रॉपर जो है सारी फॉर्म आती है। ये स्पीच जो है फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होती है, इसमें हम जो है स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और हर एक साउंड को हम स्पीच नहीं बोलते, बट हर एक साउंड को हम लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं। अब देखो जब हमने ये पढ़ा था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में स्टेजेस में, तो क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, क्या इसमें बच्चा पूरा वर्ड बोलता है? नहीं। तो मीन्स उसकी स्पीच डेवलप नहीं होती, लेकिन लैंग्वेज वो डेवलप हो रही है। तो लैंग्वेज में कूइंग, बैबलिंग, ये सब क्राइंग वगैरह भी आता है, साउंड्स भी आते हैं, लेकिन स्पीच में हमारे साउंड्स नहीं आते। स्पीच में हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर बोलने का वे, मीन्स प्रॉपर स्पीकिंग आती है।
तो ये मेन डिफरेंस है स्पीच और लैंग्वेज के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमारे स्पीच डेवलपमेंट में जो लिम्स मतलब होता है जो हमारे बॉडी पार्ट्स जो है जो हेल्प करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में, वो देखो हमारे कौन से लिम्स जो है इंक्लूडेड होते हैं स्पीच डेवलपमेंट में। एक तो हमारे चीक्स, ये हमारे लिप्स, हमारे टीथ, हमारी टंग, हमारा लार्निक्स, हमारा थ्रोट और हमारी वोकल कोड, ये सब जो है हमारे हेल्प करते हैं इन लैंग्वेज डेवलपमेंट में। अब जो है हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होता है और इनर स्पीच क्या होता है। देखो ईगोसेंट्रिक और इनर स्पीच में डिफरेंस ये है कि ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है बच्चा जब सेल्फ टॉक करता है, जब वो अपने खिलौनों से बातें करता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो अपनी गुड़िया से, फॉर स्पेशली गर्ल्स क्या करती है, गुड़ियों के साथ खेलते हुए गुड़िया से बात करती है कि आज मेरी गुड़िया सुंदर लग रही है, ये सब हो रहा है। तो मतलब वो अपने वो अनरियल चीज़ों से बातें करते हैं, सेल्फ टॉकिंग होती है उनकी, मतलब वो उन चीज़ों से बात करते हैं और अपनी जो है स्पीच को डेवलप करते हैं। ये जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही पार्ट है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज डेवलपमेंट में ही माना जाता है। बच्चा अगर ये सब कर रहा है तो इट इज़ नॉर्मल। क्यों? क्योंकि इससे जो है बच्चे की लैंग्वेज ही डेवलप होती है, वो चीज़ों को बोलता है, खेलता है और समझता है। नेक्स्ट इनर स्पीच की बात करते हैं। जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम जो है खुद अपने आइडियाज़ थॉट करते हैं, सोचते हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से खुद ही मन में विचार करते हैं, खुद से बातें करने लग जाते हैं और खुद ही चीज़ों से मतलब कि सोचते हैं कि एनालाइज करते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। ये वाली चीज़ जो होती है ये हमारी होती है इनर स्पीच, मतलब अंदरूनी हम बातें करते हैं, अंदर से हमारी स्पीच आती है, सेल्फ टॉकिंग वाली इसमें भी चीज़ आती है, तो वो जो है इनर स्पीच होती है। देन जो है हम बात करते हैं कि लैंग्वेज के क्या फंक्शंस होते हैं, लैंग्वेज क्या क्या काम करती है। लैंग्वेज के 5 फंक्शन होते हैं। पहला जो आप सबने अभी हम बात करी, लैंग्वेज का पहला काम क्या होता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। मीन्स पहला कम्युनिकेटिव फंक्शन होता है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, इंटरेक्शन में। दूसरा इंटरेक्टिव फंक्शन जो इंटरेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेसिव फंक्शन, जिससे हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का तीसरा फंक्शन हो गया एक्सप्रेसिव फंक्शन। फोर्थ इंफॉर्मेटिव फंक्शन, मीन्स इसी के थ्रू जो है लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये हो जाएगा फोर्थ इंफॉर्मेटिव फंक्शन। एंड फिफ्थ वन इज प्रिजर्वेटिव फंक्शन। प्रिजर्वेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि हम अपने कल्चर को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। मीन्स हम जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो हम आगे से सीखती आ रहे हैं, तो उसको प्रिजर्व किसके थ्रू कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो ये 5 जो है लैंग्वेज के फंक्शंस है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अब फंक्शन, ये तो फंक्शन हमने नॉर्मल फंक्शन बात कर ली कि 5 मेन फंक्शन होते हैं, बट रियल लाइफ में लैंग्वेज क्या क्या काम करता है। पहला तो जो है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, चाइल्ड की डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि उसकी सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि बच्चा जब लैंग्वेज सीख जाएगा तो वो क्या करेगा, दूसरों से सोशली इंटरेक्ट करेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में खुद ही सोचेगा चीज़ों को, उसके थॉट्स डेवलप होंगे, एनकोडिंग मतलब वो बोलना सीखेगा, रूल्स बनाना सीखेगा, तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। इमोशनल डेवलपमेंट होती है, देन उसकी जो है मोरल डेवलपमेंट होती है। वो जो है चीज़ों को डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा, तो इससे जो है उसकी डेली लाइफ से कनेक्शन बनेगा। नेक्स्ट जो है वो जो है अपने सोशल हेरिटेज को भी इसके थ्रू प्रिजर्व कर पाएगा। तो ये जो है रियल लाइफ के उसके फंक्शंस है। साथ में जो है वो लर्निंग कर पाएगा, चीज़ों को मतलब अपनी चीज़ों को इजीली बोल पाएगा, न्यू वर्ड्स सीखेगा, सोशली इंटरेक्ट करेगा। बहुत सारे पॉइंट्स है, तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट जो है जितना भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मांगेगा तो हम वो वाला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। ये होगा डेली लाइफ के फंक्शन। और डेली लाइफ में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपको लगता है कि ये डेली लाइफ में इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बहुत सारे सबको ही कंफ्यूजन रहती है। शुरू में मुझे भी बहुत कंफ्यूजन थी, लेकिन अब देखो सिंपल समझना, ज़्यादा हैक्टिक चीज़ ये है नहीं। लर्निंग लैंग्वेज कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लैंग्वेज लर्न करना, जो अभी हमने सीखा। लर्निंग लैंग्वेज मतलब कोई भी एक लैंग्वेज को सीखना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, हम इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करते हैं। इट मीन्स हम ये नहीं सीख रहे होते कि हमें वो
हमें कोई सब्जेक्ट सीखना है, इसका मतलब है कि हमें एक लैंग्वेज सीखनी है, उसके रूल्स सीखने हैं, उसके कंपोनेंट्स जानने हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखना है। ये होता है लर्निंग लैंग्वेज। इसमें एग्जांपल हो सकता है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली, आपने फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली, हिंदी लैंग्वेज सीख ली, मीन्स आप जो बोल रहे हो, जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में आप बोल रहे हो, वो भाषा सीखना, ये हो गया लर्निंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। देखो थ्रू वर्ड आ गया, मीन्स लैंग्वेज की मदद से कुछ सीखना। इट मीन्स क्या हुआ, अब हम लोग जो है डीएलएड में ले लेते हैं कि कुछ बच्चे हिंदी लैंग्वेज में सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आर्ट हो गया, वर्क हो गया, सीपीई हो गया, एसएलएम हो गया, या साइकोलॉजी भी हिंदी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है आपकी भाषा विकास या ऐसे लिखा होता है, तो इट मीन्स आप एक सब्जेक्ट सीख रहे हो, बट किसकी मदद से, लैंग्वेज की मदद से। लर्निंग लैंग्वेज में क्या था, आप लैंग्वेज को ही सीख रहे हो, या आप हिंदी लैंग्वेज को सीख रहे हो या इंग्लिश में, लेकिन लर्निंग थ्रू लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज की मदद से आप किसी सब्जेक्ट को सीख रहे हो। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने 9th-10th में एसएसटी पढ़ी थी, एसएसटी में कुछ बच्चे हिंदी की बुक पढ़ते थे, कुछ इंग्लिश की। अब लर्निंग थ्रू लैंग्वेज में लैंग्वेज जो है एज अ मीडियम काम करती है, और लर्निंग लैंग्वेज में लैंग्वेज को ही लर्न करते हैं, कोई मीडियम नहीं होता, उसी लैंग्वेज को हम सीख रहे होते हैं। यही इसमें मेन डिफरेंस होता है। अब जो है लास्ट हमारा बचा है कि टीचर्स जो है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में कैसे क्या रोल प्ले करती है। अब जो है टीचर कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, इसमें तो सीधी सी पहली बात यही हो जाती है कि जो टीचर बोल रही है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि सब बच्चों को वो समझ आए। इससे जो है बच्चे की लैंग्वेज प्रॉपर डेवलप होगी। अगर टीचर गलत बोल रही है, कोई वर्ड गलत है, वोकैब गलत है, कोई प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो इससे क्या होगा, बच्चे की डेवलपमेंट में असर होगा। तो इन्फ्लुएंस में सबसे पहले टीचर को स्पीक क्लियरली, मतलब अपनी टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियर बोलना पड़ेगा। टीचर्स को डेली लाइफ से रिलेटेड टॉक्स करनी चाहिए कि बच्चे से जो है डेली लाइफ की चीज़ों पे इंटरेक्ट करे। और क्या कर सकती है, मींस टीचर जो है एक्सप्रेसिव राइटिंग पे और रोट रिपीटेशन पे फोकस ना करके लिसनिंग स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस करे। देन जो है एक रिलैक्स इन्वायरमेंट टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए, उससे भी जो है बच्चे की जो लैंग्वेज है वो अच्छे से डेवलप होती है। ऑल्सो जो है टीचर को एक एनवायरनमेंट, एक अपॉर्चुनिटी जो है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए जो उसको हेल्पफुल करेगी इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट। उन्हें जो है डिबेट्स ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए, क्लास डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जिससे बच्चा जो है बोलना सीखेगा, वो चीज़ों के फेवर में अगेंस्ट में बोलेगा, तो उसके जो है थॉट प्रोसेसेस भी डेवलप होते जाएंगे। उसे जो है वर्ड्स को रिपीट करना चाहिए और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ वोकैबुलरी को यूज़ करनी चाहिए। न्यू वर्ड्स को बच्चों की लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, नए नए वर्ड्स बताने चाहिए, उन्हें वर्ड्स को यूज़ करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं टीचर्स कर सकती है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो ये थी हमारी यूनिट 3 पूरी लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर। आई होप आपको समझ आए होंगे जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। अगर कुछ पॉइंट्स रह गए तो वो आप खुद से करना। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है इस यूनिट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, डीएलएड के किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी यूनिट से रिलेटेड, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस अब लेटेस्ट लेकर आती रहूँगी जिससे आपको बेनिफिट होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।